सबको जय मसीह की एक बारी फिर से परमेश्वर के नाम से। आप जितने लोग अपने समय को निकाल के आए, परमेश्वर आप सब लोगों को बरकत दे, क्योंकि परमेश्वर के भवन में संसार के तमाम जगहों से जाना उत्तम है। परमेश्वर का वचन कहता कि उसकी हजूरी में एक पल बिताना भी संसार के हजारों पलों से भी बेहतर है। और आप लोग धन्य हैं कि आप लोगों ने ऐसा समय निकाला कि हम परमेश्वर की वचन के लिए आज यहाँ पे आ सके। तो हम पहला पत्रस उसके 4थे अध्याय पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे यूं लिखा हुआ, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा के हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। शरीर में दुख उठाकर हम पाप से छूट जाते हैं। आपको पता है कि सबसे बड़ी जंग वर्ल्ड वॉर नहीं है, देश देश के साथ लड़ाई नहीं है, एक स्टेट की एक स्टेट के साथ लड़ाई नहीं है। उससे भी बड़ी जंग वो है जो कि हमारे जीवन की, हमारे अंदर की अंदर ही चलती है, यानी कि शरीर और आत्मा की जंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो शरीर में दुख उठाकर उसी मनसा के होकर, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में दुख में उठाया, उसी मनसा के होकर अगर हम भी बढ़ते जाते हैं तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है वहां पे? जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, और जो पाप से छूट गया वो कहां का अधिकारी हो गया? स्वर्ग का अधिकारी हो गया, है ना। सो शरीर की अभिलाषाओं से जब हम छूट जाते तो तब हम परमेश्वर से ग्रहण करते। मेरे प्रियो, बहुत सारी ऐसी चीजें परमेश्वर आपको गिफ्ट्स और टैलेंट्स देना चाहता, और वो कई बार हमारी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण रुके रहते, लेकिन जैसे ही हम उस पर विजय पा लेते, परमेश्वर एकदम से वो आपको गिफ्ट देता। और गिफ्ट वो आपके परिवार के लिए, दूसरों की आशीष के लिए, और आपको स्वर्ग राज तक पहुंचाने के लिए भी आपके लिए इस्तेमाल होता। हालेलुया, हालेलुया। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। बहुत सारे हमारे पास प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ता, आगमबाणी करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग आते, उनसे हम कहते हैं कि हम बाहर कब जाएंगे, कौन सी कंट्री में जाएंगे, कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, कौन सी हमारा घर अपना कब बनेगा, और बताते हैं। बहुत अच्छे परमेश्वर के दास हैं, लेकिन बहुत सारे कम होते कि मुझे तू मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है मुझे बता, है ना। हम लोग पूछते ही नहीं। प्रार्थनाओं में हमने परमेश्वर से उसकी इच्छा जानने की कोशिश करनी है। अगर उसकी इच्छा को हमने पूरा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, है ना। पिछली बार हमने पढ़ा था कि जब पतरस भी प्रभु यीशु मसीह को इस बात से हटाने के लिए अगर बोल रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा दुख तू ना उठाए, मैं नहीं चाहता तू ऐसा उठा, उसको जोर से डांट के बोला, शैतान तू मुझसे दूर रहो, तू मुझे अपनी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से कैसे रोक सकता है, क्यों रोक सकता है ना। तो सबसे उत्तम क्या है कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, है ना। सारी दुनिया को मैं ग्रहण कर लूं और अपनी जान की हानि उठाऊं तो मुझे क्या लाभ, और मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहती रहे, उसकी इच्छा के अनुसार चलती रहे, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अन्य जातों की इच्छा के अनुसार काम करना और लुचपन की बुरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया है वही बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीजें हैं जो कि पाप में गिनी जाती हैं, ठीक है। दोबारा एक बार ही पढ़ेंगे। लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन क्या होता है? हाँ, ड्रिंक करके मतवाले हो जाते हैं, नशे में मतवाले हो जाते हैं। लीला क्रीड़ा पता है क्या है? लीला क्रीड़ा आप सोचते हो कि शायद वो पाप नहीं है, और आज आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि ये बाइबल के अनुसार आपके सामने लिखा हुआ है। पहले लीला क्रीड़ा केवल सिनेमा घरों में पाया जाता था, आज जो लीला क्रीड़ा हमारे हाथ में है,
प्रेज द लॉर्ड। किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? हाँ, जोर से बोले। हाँ, ठीक बोल रहे हो। पहले टिकट खर्च के सिनेमा घर जाना पड़ता था। अब जिस विषय का आपको वो टॉपिक चाहिए, उसी चीज का आप लीला क्रीड़ा निकाल के अपने मोबाइल में वैसी ही वीडियो ढूंढ सकते हैं यूट्यूब में, हर जगह पे, और उसको आप देख सकते हैं जहां चाहो। टिकट खर्चने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो लीला क्रीड़ा, अब परमेश्वर के वचन भी उसमें होते हैं जो कि सुनाए जाते हैं। मैं उसको लीला क्रीड़ा नहीं बोल रहा हूं। लीला क्रीड़ा वो है जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चीजें जो हमारे साथ लगातार उस मोबाइल में चलती रहती है। एक बार परमेश्वर का वचन सुन के आगे स्क्रॉल करते हैं तो 10 वीडियो दूसरी होती हैं, उसको भी लोग सोच लेते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है ना, उसको वो ज्यादा चीजें पसंद हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है वो पसंद नहीं है, कोई प्रचार कर रहा है वो पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं ड्रम बजाकर ऐसी वीडियो डालूं और दुनिया के अनुसार हम दोनों गाना गा के ऐसे बजाए ना, देखना कितने लाइक्स और व्यूज आ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन डालेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे लोग होंगे कि इसको इग्नोर कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में पहले से लिख दिया कि जो रास्ता परमेश्वर का रास्ता है वो एक सकड़ा रास्ता है। चौड़े मार्ग पर हर एक कोई चलना चाहता। चौड़े मार्ग पर जो शारीरिक है वो चलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पौलुस प्रेरित क्या कहता कि मैं अपने शरीर को डेली मारता और कूटता हूं ताकि परमेश्वर की आत्मा में मैं बलवंत होता जाऊं। यानी कि उन अभिलाषाओं को जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है उनको मैं दबाता हूं। तो ये जंग जो कि हमारे शरीर के बीच में है, इसको जीतने के लिए हमें दुआओं, प्रार्थनाओं की और पवित्र आत्मा की जरूरत है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है ना, 3 चीजें हमारे शरीर में होती हैं, देह, प्राण और आत्मा। अब देह और प्राण आपकी आत्मा के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं। आपकी आत्मा को स्ट्रॉन्ग कौन करेगा? पवित्र आत्मा, ताकि देह और प्राण हावी ना हो सके, यानी कि शारीरिक अभिलाषाएं हावी ना हो सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पाकर आत्मा का आत्मा से मिलन, परमेश्वर की आत्मा का अपनी आत्मा से जब मिलन होगा तो क्या होगा? हमारी आत्मा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। फिर देह और प्राण की अभिलाषाएं हम पर हावी नहीं होएंगी। हालेलुया, हालेलुया। डेली हम एक नए चैलेंज के साथ उठते हैं और डेली, है ना, चलते चलते घर से बाहर निकलेंगे ना, कोई एकदम से आपके सामने क्रॉस कर देगा, आपके मुंह में गाली देना या उसको ब्लेस करने के लिए आपके पास क्षण होता है ना। दोनों भी नहीं कर सकते तो कम से कम चुप रहिए, कम से कम किसी भी साइड में नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर जाते हैं वहां पे, पहुंचते ही 5 मिनट लेट होने पे बॉस गुर्रा रहा होता है, कहां रह जाते हो आप, पहले क्यों नहीं आते हो, ऐसा क्यों करते हो, आपकी सैलरी कट हो जाएगी, मैं आपका हाफ डे लगा दूंगा। वहां पे फिर चैलेंज, फिर जो भी आप काम करते हैं उसमें काम में कोई ना कोई दिक्कत अगर आती है, एकदम से आपको बुलाया जाता है, या आप काम इसको अच्छी तरीके से क्यों नहीं कर रहे हो, इतनी देर में इतना काम होना चाहिए था, आपने क्यों नहीं करा। फिर एक और चैलेंज। मेरे प्रियो, डेली हमारे जीवन में कोई ना कोई चैलेंज है, लेकिन जैवल से बढ़कर वो होंगे जो कि परमेश्वर की आत्मा से भरकर उन चीजों पर नियंत्रण करना जानते हैं। हालेलुया, है ना। और प्रार्थना के साथ इन चीजों को हम पीछे होने के लिए बोल सकते हैं कि मेरे बॉस के प्रति में मेरे को फेवर देना, मैं जब रास्ते में चलूं परमेश्वर तू मेरे साथ होना, मेरे व्हीकल के प्रति तू मुझे ताकत देना कि वो ठीक रहे। ऐसी चीजों को, ऐसी प्रार्थना को जब हम करते हुए जाएंगे तो बहुत सारी चीजों में हम शांति को महसूस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग जैवन से बढ़कर होते हैं प्रभु यीशु मसीह में। 4थी आयत, इससे वह अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वह बुरा भला कहते हैं, है ना। कुछ लोग जिनके साथ आप पहले घूमा करते थे, गाली गलोच, लड़केबाजी, लड़कीबाजी, ये सारी चीजें करा करते थे, दारू, पियक्कड़पन, लीला क्रीड़ा, या सारी चीजें करा करते, जब उनसे आप अलग हो जाते हैं ना, वो लोग आपको बुरा भला कहेंगे। कई बार आपको बहुत ज्यादा
ये कहकर भी चढ़ाएंगे ये तो बड़ा धर्मी हो गया है, स्वर्गराज पहुंचेगा ये, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए उनको और आप वो करते रहिए जो कि परमेश्वर ने आपको बोला है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। संडे मिला है, आप आराम से सोइए, क्यों चर्च जाते हैं? बहुत सारे लोग होंगे, समय से क्यों जाते हैं? वहां पे जाके तो परमेश्वर तो आशीष देने वाला परमेश्वर है, थोड़ा सा जाओ मत्था टेको बस काफी है। लेकिन हमारे लोग क्या कहते हैं कि जितने पल परमेश्वर में हम गुजार लें वो भी कमी है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो लोग परमेश्वर के वचन में लिखा कि आपको बुरा भला कहेंगे, जिनके साथ शायद पहले हमारा वार्तालाप होता था, उनके साथ बैठना उठना होता था, और वो लोग गाली गलौज, पियक्कड़पन, लुचपन, ये सारी चीजों को किया करते थे। लेकिन जब आप साइड पे हट जाएंगे तो हो सकता कि आपको वो बुरा भला कहें, लेकिन आपने उन चीजों का बुरा नहीं मानना, क्योंकि आपकी आंखें परमेश्वर की ओर हैं। आप अपने उस घर का इंतजार कर रहे हैं जिसकी प्रेपरेशन, जिसकी तैयारी हमने यहीं पर करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर वह उसके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, लेखा देंगे। देखिए वही आयत बोल दी ना जो मैं बोल रहा था कि उन्होंने लेखा जब देने को आएंगे ना, तो उनसे ये भी पूछा जाएगा कि मेरे लोग जब मेरे सामने मेरे पीछे चलना शुरू हो गए तो तुमने उन्हीं को बुरा भला बोला, है ना। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन जवाब यहाँ पे हमने नहीं देना उनको। अगर आपने दे दिया तो फिर परमेश्वर नहीं देगा जवाब, फिर आपने तो दे दिया ना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वह परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हालेलुया। ये बड़ी कठिन सी बात यहाँ पे लिखी है। इसको अगर हम विस्तार में देखेंगे, कई चीजों को हम माफी मांग लेते ना, तो हो सकता है परमेश्वर के भवन में उसकी माफी प्राप्त होगी, लेकिन क्योंकि वो बात शारीरिक ढंग से करी थी। आपको भारत का न्याय या किसी भी कंट्री में आप जब रहते हैं वहां का न्याय शायद ना माफ करे और आपको उसकी दंड भोगना ही पड़ेगा। शारीरिक अवस्था में दंड भोगना, परमेश्वर का वचन कहता अच्छा है, ताकि आत्मा में परमेश्वर के अनुसार आप जीवित रह सकें। हालेलुया, है ना। शरीर में दंड भोग लिया, आत्मा में जीवित हैं, परमेश्वर को महिमा मिले। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो, है ना। बोलते हैं कि बहुत सारे बुरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहा। तो परमेश्वर आप लोगों से बोलना चाहता है कि सब चीजों का अंत आने वाला है, सब चीजों का अंत आने वाला है। इसलिए अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को, उनको वचन सिखाएं लगातार परमेश्वर के नाम से, ताकि जब आप उनके पास नहीं है, कम से कम वो चीज उनकी एक विल बन जाए, उनकी विरासत बन जाए, है ना। कि मेरे माँ बाप ने ये बातें मुझे सिखाई थी, मुझे डांट के तब सिखाई थी, अब मेरे को पता है कि मुझे अपने बच्चों को क्या सिखाना है। इतनी ज्यादा लाभदायक बातें हैं ये परमेश्वर की। हालेलुया। सोने चांदी से भी ज्यादा ये बेशकीमती हैं, है ना। सोने चांदी से भी ज्यादा बेशकीमती बातें हैं ये। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बोलिए। तो जब मेरे साथ वाला प्रार्थना योद्धा कोई गलती से पाप कर देता है, तो पूरे चर्च में या पूरे कबीले में ढिंडोरा नहीं पीटना, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करनी है ना। प्रार्थना करनी है ताकि वो पाप उसके जीवन से हट जाए, है ना। तभी एक जगह पे बाइबल में क्या लिखा कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। कोई एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए जिससे आप सारी बातें शेयर करो और उसके साथ आप प्रार्थना कर सको। कई लोग सिर्फ शेयर करते हैं, दुनिया के लोग शेयर करते हैं सिर्फ,
वो चुगली इधर उधर का शेयर करते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग शेयर इसलिए करते हैं ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। ये चीज मेरे से ठीक नहीं हो रही है ना। कई लोगों की प्रार्थनाएं आती, रिक्वेस्ट आती, पास्टर जी ये विषय बहुत गंभीर है, मैं किसी को नहीं बता रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इस विषय के लिए आप प्रार्थना कीजिए, है ना। ऐसे आपके पास भी बहुत सारे लोग होते होंगे जो केवल आपके साथ उस विषय को डिस्कस कर रहे हैं, कोई घटी कोई कमी को डिस्कस कर रहे हैं कि मैं इस चीज पे विजय नहीं पा रहा। हालेलुया। और फिर आप उस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। सोचिए कि कोई शायद कोई नशा ही होगा, किसी को नहीं पता, सबके लिए वो व्यक्ति शायद धर्मी होता होगा, हाथ खड़े होकर प्रार्थना करता होगा, बहुत अच्छी प्रार्थना करता होगा, लेकिन उसके जीवन में कोई एक छोटी सी कमी है। वो केवल और केवल शायद आपके साथ बताए, है ना, कि ये चीज मैं छोड़ना तो चाह रहा हूं, लेकिन ये उसकी भी इच्छा होनी चाहिए, ये चीज छोड़ना तो चाह रहा हूं मैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। आप क्या मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? फिर क्या कहेंगे? हम मिलके प्रार्थना करते हैं। तो जब मिलके प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है कि जहां 2 या 3 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर का नियम है। तो 2 या 3 व्यक्ति जब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी दुआओं को सुनकर पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए 2 व्यक्तियों का होना जरूरी मिलकर प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और 9वीं आयत में लिखा, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, है ना। बिना कुड़कुड़ाए, ये नहीं कि हाँ भाई यार ये क्यों आ गया, फिर आ गया ये मेरे घर पे। अतिथि सत्कार बिना कुड़कुड़ाए करना है ना। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। अगर कोई वरदान मिला है तो एक दूसरे की सेवा में लगाना है। किसी को टीचिंग का वरदान होगा, किसी को प्रोफेसी का वरदान होगा, किसी को अन्य अन्य भाषा का वरदान होगा, किसी को किसी और चीज का वरदान होगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि उस वरदान को एक दूसरे की सेवा के लिए लगाओ। हालेलुया। इसलिए नहीं कि मुझे तो परमेश्वर सारी बातें बता देता है, तुझे तो कुछ नहीं बताता। अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन कहता कि एक दूसरे की सेवा के लिए उस वरदान को इस्तेमाल करो। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जब हमारे जीवनों में परमेश्वर वरदान दे, कई लोगों को परमेश्वर वरदान आपको पता है इसलिए नहीं देता है कि उनको पता है कि ये ऐसे फूलनेस हो जाएंगे कि इनको नीचे उतारना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब उस योग्य बन जाएंगे कि हम दूसरे की सेवा में उसको इस्तेमाल कर सके, तो उस वरदान को परमेश्वर आपको देगा, है ना। कई लोगों के पास एक नॉर्मल सी चीज ही होगा कि वो जिसके जो घर पे आता है उसके लिए बहुत अच्छी शायद चाय बनाता होगा, शायद उनको बिस्किट वगैरह कुछ देता होगा। मेरे प्रियो, ये भी छोटी सेवा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताता हूँ कि ये छोटी सेवा कैसे नहीं, अपनी गवाही से मैं बताता हूँ। मैं जब पास्टर भी नहीं था, जब यूथ मिनिस्टर भी नहीं था, जब एक परमेश्वर के वर्शिप आराधना करने वाला भी अभी तक तैयार नहीं हुआ, तो बिल्कुल छोटा सा आकांक्षा या रिहाना जितना बच्चा होता था जब मैं, और मेरे नाना पादरी साहब थे, बटाला गुरदासपुर में चर्च ऑफ गॉड के डिस्ट्रिक्ट पास्टर थे वो। तो सोचिए कि जितने पादरी लोगों के घर में, आपको पता बहुत सारे लोगों को आना जाना होता, और जब उन लोगों का आना जाना होता तो बड़े शौक से ना उनके लिए मैं फटाफट से कुछ चाय वाय में कुछ बनाया करता। छोटा सा मुझे बड़ा शौक होता था। जैसे रिहाना कई बार भाग के कुछ काम करती कि मैं फर्स्ट झाड़ू मारूंगी, मैं ये करूंगा वो करूंगी, है ना। तो मैं ऐसे ही उनके लिए करता रहता था। जब वो जाते थे तो कहते कि ये बच्चे को हम आशीषित करते हैं, ये परमेश्वर के नाम से बहुत आगे जाएगा, है ना। और एक समय आया जब मैं बहुत ज्यादा परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहा था, बहुत सारे ऐसी चीजों का प्रार्थना कर रहा था। तो एक परमेश्वर के दास जिसको बहुत अच्छे दान वरदानों के साथ परमेश्वर इस्तेमाल करता, उनसे मैंने बातचीत करी और पूछा, कहते कि तेरे को मैं बाइबल के अलावा तेरे से कोई भी बात नहीं कर सकता। फोन उठाते, सिर्फ मुलाकात भी नहीं हुई थी तब। मैंने कहा ऐसे क्यों पास्टर जी? फिर मेरे से अपना बैकग्राउंड मेरे से पूछने लग गए। मैंने कहा मेरा बैकग्राउंड
ये है कि मेरा मम्मी की बचपन में डेथ हो गई थी। मैंने नाना नानी के साथ ही अपने जीवन को बिताया है। और मेरे नाना पास्टर थे, तो फिर उन्होंने बोला, कहते कि जिस अभिषेक की तू बात कर रहा है, परमेश्वर ने वो अभिषेक तेरे ऊपर डाला हुआ है। पता किस वजह से? कहता तू जब उनके साथ रहा करता था, तू कुछ ऐसा किया करता होगा ना। और फिर मुझे याद आया कि मैं उन लोगों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए क्या करता था, केवल चाय बनाता था। बहुत बड़ा काम नहीं है ना, चाय पी ली, फटाफट से बर्तन साइड पे कर दिए। कोई सोचेगा कि ये कौन सा वरदान है? तो कोई वरदान नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसी चीजों को देखते देखते अपना हाथ मेरे ऊपर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और फिर वो बोलने लगे कि तू जब फोन पे प्रार्थना करता है तो लोगों को परमेश्वर छूता है। जब तू मैसेज किसी को कर देता है, उसके द्वारा भी परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करना शुरू हो जाता है। ये सुनने के बाद मैं 1 घंटा रोता रहा, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने वो सारी चीजों को याद दिलाया जो कि किसी ना किसी ने कॉल करी थी, किसी को मैंने मैसेज करा था, और उनकी गवाहियां जब आई थी कि ऐसे मेरे जीवन में हो गया, मेरे जीवन में ऐसे हो गया, पास जी आपने कॉल करी थी, साइमन भैया आपने ऐसे करा था, ऐसा हो गया मेरे जीवन में, और मैं रो रहा परमेश्वर के सामने। हालेलुया, हालेलुया। आपकी छोटी छोटी चीजें है ना, यहाँ पे तो हम कोई छोटा मोटा गिफ्ट आपको दे पाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की नजर में जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा उत्तम है, वो बड़ी कमाई से बेहतर है। हालेलुया। वो आप चोर चलाकी की जो धन दौलत कमाना है ना, सोना चांदी इकट्ठा करने से, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े महल बनाने से भी बेहतर है। हालेलुया, है ना। लेकिन जब परमेश्वर वो आशीष दे देता तो बाकी चीजों की आशीष आपके पास अपने आप से आती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता कि पहले मेरे राज्य की और धर्म की खोज करो तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। परमेश्वर झूठा नहीं है। जिस दिन आप इस कुंजी को सीख जाएंगे और परमेश्वर के साथ उसकी स्वर्गराज की चीजों को खोजी हो जाएंगे और उसी के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार चलना सीख जाएंगे, तो परमेश्वर आपके जीवनों में किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। क्या हमारे चाल चलन से, हमारे बातचीत से परमेश्वर की महिमा मिलती है? परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है कि नहीं मिलती है? हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। मेरी कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे परमेश्वर को अभी भी महिमा नहीं मिलती? वो बातों को हमने अपने जीवन से निकालते जाना है, अंश करते हमने आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। आप परफेक्ट नहीं हो सकते, नीदर एम आई, लेकिन परमेश्वर के नाम से हम परफेक्टनेस की ओर बढ़ते जा रहे हैं, स्टैंडर्ड यीशु मसीह को रख के। हालेलुया। उसी को रोल मॉडल बनाकर हम उसी की ओर ताकते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया वैसे भी मैं कैसे किसी तरह कर सकूं। हालेलुया। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो सको। मेरे प्रियो, कई लोग दुख उठा रहे हैं, लेकिन वो दुख जो उठा रहे हैं ना, वो परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा के कारण नहीं है, जो परमेश्वर के वचन पे अनुसार चलने के वजह से नहीं है। और आप वो ये सोच के कहते रहे दुख है ना, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने बोला दुख उठाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुसार आप वचन भी नहीं उठा रहे, अपनी ही किसी ना किसी गलती किसी वजह से उठा रहे हो, तो वो परमेश्वर के लिए नहीं आप उठा रहे हो। ये लोग इस भ्रम में है, तो दुख हूं मुझे, गरीब हूं मैं, दुख हूं मैं, परेशान हूं, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने कहा दुख उठा। आप परमेश्वर के लिए तो दुख उठा नहीं रहे, आप ही की वजह से
आप ही कोई ना कोई गलत डिसीजन से वो दुख उठा रहे हो आप, तो फिर परमेश्वर को कैसे महिमा मिलेगी? फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। ठीक है, हम महिमा परमेश्वर के लिए जब दुख उठाते हैं, जब हमारी कोई निंदा करता है, तब परमेश्वर की महिमा का आत्मा हम पर छाया करता है। हालेलुया। सबसे ज्यादा दुख प्रभु यीशु मसीह ने उठाया और सबसे ज्यादा महिमा के योग्य परमेश्वर के दाहिने हो जाके वो भी बैठा। हालेलुया। ये कुंजी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो दुख उठा रहे हैं वो क्या हम परमेश्वर के लिए उठा रहे हैं या अपने ही कारण उठा रहे हैं, है ना? अब सोचो, पढ़ाई लिखाई नहीं करी और झाड़ू पोछा मार रहे हैं, एक कमरे का मार रहे थे, फिर 10 कमरों का मारने के लिए कह दिया, बहुत परेशान हो प्रभु में। ये प्रभु ने के लिए दुख उठा रहे हो? बताइए, किसके लिए दुख उठा रहे हो? ये पेट के लिए दुख उठा रहे, प्रभु के लिए नहीं दुख उठा रहे। पढ़ाई लिखाई कर देते तो किसी ऑफिसर चेयर पे बैठे होते। ये अपनी वजह से है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं कि कई चीजों में दुख उठाना हमारी अपनी वजह से होती है ना। हमें कोई काम दिया गया है, उसको हमने सही वजह तरीके से नहीं करा और बॉस हमको डांटता जा रहा है, ये दुख प्रभु की वजह से उठाया है? अपनी वजह से। ये अपनी वजह से, है ना? कोई पेंट का काम हो, चाहे कोई लेबर का काम हो या कोई और काम जो हमें दिया गया, वो हमने सही रीति से नहीं करा और वो हमें डांटते जा रहे हैं कि हमने सही नहीं करा। ये दुख प्रभु की वजह से नहीं है, ये हमारा अपनी वजह से है कि हम काम ठीक नहीं कर पा रहे। प्रभु के लिए दुख उठाना कब होगा? जहां प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं और कोई व्यक्ति उसके अलग हमें करने को कह रहा है। यानी कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमारे पास एकदम से ऑफर आ गई रिश्वत लेने की और आप फिर भी उसको इनकार कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा पूरी कर रहे हैं और फिर शाम को खाने के लिए नहीं है। परमेश्वर कह रहे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मैं तेरी आज्ञाकारिता में आज चल पाया, है ना? एक बहुत बड़ी ऑफर तो आई थी और बहुत लोग कह रहे थे किसने देखना है, एक ड्रॉर को खोलना था, उसमें डाल दो, हाथ से भी नहीं पकड़ने की जरूरत पड़ गई। लेकिन आपने उसको बोल दिया, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर मुझे इजाजत नहीं देता है। परमेश्वर आपको आपके इन कामों को देखता है। हालेलुया। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह समय आ पहुंचा कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। आपको पता, जब न्याय शुरू होगा तो परमेश्वर के लोगों से न्याय शुरू होगा। पहले परमेश्वर दूसरों का न्याय नहीं करेगा, ये वचन कह रहा है यहाँ पर, है ना? यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो जो भक्तिहीन और पापी, तो उसका क्या ठिकाना? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो धर्मी व्यक्ति है वो ही उद्धार अगर बड़ी मुश्किल से पा रहा है ना? क्योंकि शुरुआत में हमने सीखा कि हमारी जंग हमारे बीच में ही चलती रहती है। विचार आते हैं, हर वक्त दो विचार आते हैं, अच्छा करने का, बुरा करने का। किस चीज को आप चूज करते हैं? आपके निर्णय आपके भविष्य को डिसाइड करते हैं, और उसका ही अगर उद्धार पाना इतना मुश्किल हुआ है तो जो भक्तिहीन है और पापियों का उनका क्या ठिकाना होगा? सोचिए। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण की विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में हम सौंपते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना? इस आज हमने क्या सीखा कि शरीर में दुख उठाना और परमेश्वर की महिमा का कारण बनाना, ये बहुत ही उत्तम बात है।
शरीर में दुख उठाएंगे ताकि हम आत्मा में बलवंत होते जाएं, है ना। लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर को छलनी कर दिया था, 39 कोड़े मारकर, सिर पे कांटों का ताज रखकर, पसली में भाला ठोंककर, लेकिन आत्मा इतनी बलवंत थी कि उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा दिया, उसको, उस देह को भी उठा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी रीति से जब हम अपने आप को, अपने शरीर को परमेश्वर के सामने भागता हुआ बलिदान होकर वो शारीरिक अभिलाषाओं से दूर हटते जाएंगे, है ना। हर एक व्यक्ति का एडिक्शन अलग हो सकता है। एडिक्शन बोले तो नशा अलग हो सकता है। किसी को शॉपिंग का नशा है कि मैं बहुत सारी शॉपिंग करूं, ठीक है। किसी को नशा मोबाइल का है ना। और हम सिर्फ तंबाकू को, बीड़ी, सिगरेट को, इसी को नशा बोलते हैं। किसी को शॉपिंग के बिना रह ही नहीं सकता। वो नशा कैसे हो जाता है कि कई बार कई लोगों को हमने देखा, क्रिश्चियन है वो, लेकिन उन लोगों को मूवी देखना परमेश्वर के भवन में आने से बेहतर लगता। तो ये एडिक्शन है कि नहीं है? हालेलुया, 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 हालेलुया। एक समय था हमारे समय पे, सोचो कि महाभारत और रामायण उसी समय पे आने लगा, जिस समय चर्च लगा था, वो लोग उसके सामने बैठे रहते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी समय पे हम अपने मोबाइल पे कोई चीज देख रहे हैं, चर्च लेट हो गया। एडिक्शन है कि नहीं है? है कि नहीं है ना। और श्रृंगार करते करते मैं चर्च में आज सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिखना चाहती हूँ या दिखना चाहता हूँ, उसी में हम चर्च का समय 10 तो हम 10:30 पहुंच गए, 11 बजे पहुंच गए। एडिक्शन है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तो कहता है कि अंदरूनी मनुष्यत्व का श्रृंगार, अंदर का श्रृंगार करना ज्यादा जरूरी, अंदर से इंप्रूव होना ज्यादा जरूरी है ना। तो ये तरह तरह के नशे आपको बता दिए, है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों को खाने का बहुत ज्यादा नशा है, खाने के बिना नहीं रह सकते। मीठे का कई लोग मीठा नहीं छोड़ते, शुगर हो जाती तब भी नहीं छोड़ना चाहते। अलग अलग कईयों को खाने की भी चीजों का वो रहता, लेकिन इसी वजह से परमेश्वर हमसे फास्टिंग भी करवाता कि हम उस पर कितना डिपेंड है। परमेश्वर कहता कि तू केवल रोटी से ही नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो मेरे मुख से निकलता उससे जिंदा रहता है ना। परमेश्वर हमारे लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट हमको अपनी बॉडी के साथ करने के लिए कहता था कि हम आत्मा में स्ट्रॉन्ग बनते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करेंगे।